नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, अपने कार्यों में व्यस्त होंगे। देखो दोस्तों, ज़िंदगी में एक ऐसा टाइम आता है, ऐसा टर्निंग पॉइंट आता है कि हम सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि अगर लाइफ में कुछ बड़ा करना है, कुछ अचीव करना है ना, तो वो कौन करेगा? मैं नहीं तो कौन? आज नहीं तो कब? तो जब ऐसी चीज़ें आती हैं ना, जब ऐसे दिमाग में चीज़ आती हैं, तो उस समय ना आपका दिमाग काम करना बंद कर देता है। उस समय आप अपने ऊपर प्रेशर महसूस करते हैं कि मेरे को लाइफ में कुछ बड़ा करना है, तो मैं करूँ तो करूँ कैसे? देखो, समस्याएं हर किसी के पास होती हैं, बस उन समस्याओं को सही तरीके से समझ के हमें लाइफ में आगे बढ़ना होता है। देखो, चैलेंज तो आते रहेंगे, ऑब्स्टिकल तो आपको लाइफ में मिलते रहेंगे, लेकिन उन चैलेंजेस, उन स्ट्रगल से सीख के ही आगे बढ़ना लाइफ है। और ये हर किसी की लाइफ में होता है। आपकी लाइफ में भी होगा, हमारी लाइफ में भी है, हर किसी लाइफ में होगा। लेकिन क्या है कि डिपेंड करता है आपका माइंड सेट कैसा है, आप चीज़ों को किस नज़रिए से देख रहे हैं, आप चीज़ों को कैसे करना चाह रहे हैं। जब चीज़ों को सही तरीके से प्लान करोगे, सही तरीके से समझोगे और उसको सीख के आगे बढ़ोगे ना, तो हर चीज़ का सॉल्यूशन मिलेगा। देखो, लाइफ में कुछ बड़ा करना है तो करने वाले आप ही होंगे। डिसीजंस आपको ही लेने पड़ेंगे। सही समय का इंतजार नहीं करना है। सही समय वहीं से स्टार्ट होगा जहाँ से आप अपने डिसीजंस पे आगे बढ़ेंगे, जहाँ पे आप डिसीजन लेके और अपनी लर्निंग को बढ़ाएंगे, जहाँ डिसीजन लेके लर्निंग भी लेंगे और उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना शुरू कर देंगे। वहीं से आपका टाइम स्टार्ट हो जाएगा, आपका अच्छा टाइम स्टार्ट हो जाएगा। ये आपको समझना पड़ेगा, ये आपके लिए ही एप्लीकेबल है। देखो, जो लोग ऐसा नहीं करते ना, वो ज्यों के त्यों रह जाते हैं। लेकिन जो लोग सोच के, समझ के, सही डिसीजन लेके, सही एजुकेशन को अपने अंदर अडॉप्ट करके और उस पर इम्प्लीमेंट कर देते हैं, तो वो चीज़ें आगे बढ़ने में शुरू हो जाती हैं। आपकी भी शुरू होंगी, बस आपको चीज़ें सीखनी है, समझनी है, उसको इम्प्लीमेंट करना है। एक ना छोटा सा आपके सामने एक स्टोरी शेयर करता हूँ। एक गांव होता है, वहाँ पर 20-21 साल का लड़का बड़ा पढ़ाई में अच्छा था, उसका मन आगे बढ़ने का था, उसका मन कुछ लाइफ में बड़ा करने का था, लेकिन ना उसके पास वो सारे संसाधन नहीं थे, जिसके चलते वो अपनी भावनाओं को दबा लेता। लेकिन जब वो रात को सोने जाता ना, उसके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें घूमती कि मेरे को लाइफ में कुछ बड़ा करना है, मेरे को लाइफ में कुछ करना है, हटके करना है, जो मैं अपनी एक जर्नी को ना लोगों के साथ शेयर कर सकूं, लोग उससे इंस्पायर हो पाए। लेकिन मेरे को बड़ा मैं तभी कर पाऊंगा जब मैं अपनी चीज़ों को सही तरीके से पकड़ के उस पर दृढ़ता से आगे बढ़ूँगा। देखो, मेरी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, उसे ये अच्छी तरह पता था, लेकिन उसे ये भी पता था कि अगर फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है तो उसको बदलने के लिए डिसीजन उसको खुद को ही लेने हैं। अपने डिसीजन लेके उसके लिए जो ज़रूरी एजुकेशन है वो उसे खुद ही लेनी है, और उस एजुकेशन को प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट करके वो ज़िंदगी में आगे बढ़ सकता है। ये तो उसके माइंड में क्लियर था। लेकिन उसके अंदर ना जो उसकी कमी बेसी थी, जो उसके फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं थी, जो उसके पास सर्कमस्टेंसेस बने हुए थे, जो उसकी इन्वायरमेंटल कंडीशंस थी, आसपास के लोग, उसकी खुद की फैमिली, तो वो उस हिसाब से अपने आप को ना कमज़ोर समझता। लेकिन महत्वाकांक्षी था। उसने डिसाइड किया कि मैं क्या करूं कि अपनी लाइफ में बदलाव लेके आ पाऊँ। उसने डिसाइड किया, नहीं, मेरे को ना अपनी ना थोड़ा सा जहां मैं हूं वहां से निकल के बाहर सोचना पड़ेगा, आउट ऑफ द बॉक्स जाके लोगों से अपने आप को कम्युनिकेट करना पड़ेगा, लोगों से बातचीत करनी पड़ेगी, लोगों के एसोसिएशन में जाना पड़ेगा। तो उसके कॉलेज में ना एक फंक्शन हुआ, वहाँ पर बाहर से क्या नाम है, लोग आए अपने अपनी चीज़ों को शेयर करने के लिए स्टूडेंट साथ में। तो उस सेमिनार में उसने पार्टिसिपेट किया। तो उस सेमिनार में एक यंगस्टर आया हुआ था, होगा 30-35 साल का। उसने अपनी सक्सेस जर्नी को ना बच्चों के साथ, सबके साथ शेयर किया। उसकी जर्नी में उसने जो वर्ड्स कही, वो वर्ड्स क्या कहे कि देखो, लाइफ बदलनी है तो डिसीजन आपको खुद को लेने हैं। लाइफ बदलनी है तो चीज़ें आपने सीखनी है। अपने आप से सवाल करना है, आज नहीं तो कब, मैं नहीं तो कौन?
लाइफ बदलनी है तो मैंने खुद बदलनी है, चीज़ें सीखनी है तो मैंने खुद सीखनी है, तो आप लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे। उस एंटरप्रेन्योर ने भी अपनी जर्नी में ऐसा ही कुछ किया था जो उसने लोगों से शेयर की। अब ये वर्डिंग्स उस बच्चे के दिमाग में बैठ गई। जब बच्चे दिमाग में चीज़ें बैठ गई तो भाई उसने डिसाइड कर लिया मेरे को लाइफ में अब तो कुछ बड़ा करना है, तो मेरे को लाइफ में बड़ा करने के लिए खुद ही डिसीजन लेकर उसको इम्प्लीमेंट करना है। अब रवि को बड़ा दिमाग में चीज़ें चुभी तो उसको अब रात को ना नींद आना कम हो गई। उसके दिमाग में वही डायलॉग घूमते थे कि लाइफ बदलनी है तो खुद बदलनी है, चीज़ें सीखनी है तो खुद सीखनी है और उसको इम्प्लीमेंट करके आगे बढ़ना है। मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा, आज नहीं तो कब। डिसीजन आज ही लोगे तो राइट टाइम में वेट करोगे तो कब तक वेट करते रहोगे। ये सारी चीज़ें उसके दिमाग में चलती रहती थी। उसने फिर डिसाइड किया सही समय का वेट नहीं करना। उसकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं, तो उसने डिसाइड किया कुछ नहीं, जो मेरे पास है ना मेरे को पैसा से पहले उसको यूटिलाइज करना है। उसने अपनी एजुकेशन साथ साथ जारी रखी। उसने कुछ पार्ट टाइम जॉब स्टार्ट किया। पार्ट टाइम जॉब से कुछ पैसे इकट्ठे किए। कुछ पैसे इकट्ठे करके ना उसने एक छोटा सा अपना काम स्टार्ट करने की कोशिश की। अब जब काम स्टार्ट करने की कोशिश की तो सक्सेस पाने के लिए इंसान को बहुत सारी मेहनत भी करनी पड़ती है और सक्सेस इतनी आसान नहीं होती है। तो कुछ ऑब्स्टिकल्स उसके लाइफ में आना शुरू हो गए। अब सेटवर्क जब आने स्टार्ट हुआ तो वो थोड़ा पीछे आ गया। अपनी जर्नी को थोड़ा उसने स्लो कर लिया, लेकिन उसके कॉलेज के प्रोफेसर उसकी चीज़ों को नोटिस कर रहे थे कि ये बच्चा पढ़ाई में ठीक है और ये कुछ मेहनत भी कर रहा है, लेकिन अपने लाइफ के जो स्ट्रगल्स या सेटवर्क जो आते हैं ना उससे घबरा के पीछे हट जाता है। तो उसने उसकी जो डेडिकेशन और जो उसकी कमिटमेंट जो उसकी मेहनत थी ना उसको उसके प्रोफेसर नोटिस किया। तो उसने ना उनको एक ऐसी कम्युनिटी से मुलाकात कराई जहाँ पर लोग सीखने में बिलीव करते थे और अपने जैसे लोगों की हेल्प भी करते थे, उनको गाइड भी करते थे, उनकी हर तरीके से वो संभव जो हेल्प होती वो करते थे अपने कम्युनिटी के लोगों के लिए। तो ऐसे लोगों जब वो गया तो उसने वहाँ पर कुछ बढ़िया चीज़ें सीखी। एक तो अपनी नॉलेज को कैसे एनहांस किया जाए, कैसे फ्री एजुकेशन ली जाए, कहाँ से आप फ्री एजुकेशन ले सकते हैं और कैसे अपनी लाइफ में 360 का चेंज लेके आ सकते हैं। तो जब उसने उस कम्युनिटी में गया तो जब वहाँ के लोगों के जो माइंडसेट थे वो धीमे धीमे ना उन्हीं के जैसे वो भी सोचना शुरू कर दिया उसने। अब फ्री लर्निंग के लिए उसने ऑनलाइन मीडिया का सहारा लिया, ऑनलाइन कोर्सेज उसने ज्वाइन किए जहाँ पर फ्री में उसने एजुकेशन को अर्न किया। फिर उसने पूरे जोश के साथ पूरी जज्बे के साथ फिर से फाइट बैक किया, बाउंस बैक किया। उसने फिर से अपना काम धंधा स्टार्ट करना शुरू किया। उसने देखा कि मैं ऐसा क्या करूं कि मेरी चीज़ें मार्केट में चलना शुरू हो जाए, लोग मेरे को नोटिस करना शुरू कर दें। तो उसने एक प्रॉब्लम देखी। जिस एरिया में वो रहता था ना वहाँ पर ना लोग गंदा पानी पीते थे तो वो लोग बीमार पड़ जाते थे। तो उसने ना एक ऐसा मशीन तैयार किया जो पानी को कई प्रोसेस से फिल्टर करके ना ड्रिव करना शुरू किया, यानी कि वाटर प्यूरिफायर उसने बनाया। जब वाटर प्यूरिफायर बनाया तो लोगों को अफोर्डेबल प्राइस में उसने देना स्टार्ट किया। लोग फिल्टर्ड पानी पी के लोगों की हेल्थ में इम्प्रूवमेंट आई, लोगों को अच्छा लगा। तो उसका प्रोडक्ट उस एरिया में चलना शुरू हुआ। अब उस एरिया में तो चल रहा था उसका प्रोडक्ट, लेकिन उसका एक्सपेंशन नहीं बढ़ पा रहा था। जब उसने लोगों की हेल्प ली तो उसके खर्चे ज़्यादा आना शुरू हुए, तो उसको दिक्कत होना शुरू हुई। वो उससे फिर कराना है जो वो एक्सपेक्टेशन थी उसकी काम चलाने में वो उसके नज़र नहीं आ रहे, फिर से सेट पर करी। उसने चीज़ों को एनालाइज करना शुरू किया कि मेरे को ये अगर दिक्कत आ रही है ना, मेरा सेल इंक्रीज नहीं हो रहा या मेरे डिस्ट्रीब्यूटर्स प्रॉपर तरीके से आगे चीज़ें नहीं डिलीवर कर पा रहे हैं या मैं प्रोडक्ट में मेरे को और क्या इंप्रूवमेंट करनी चाहिए, उसने सबसे फीडबैक देना शुरू किया और उसने इस प्रोडक्ट में फिर से इंप्रूवमेंट करना शुरू किया। अपने जो उसके लोग थे, जो उसकी सेल्स की टीम थी, उसको उसने मोटिवेट करना शुरू, उसको गाइड करना शुरू किया और जो भी ऑब्स्टिकल्स आते हैं उन सब चीज़ें सीख के उसको फिर से एनालाइज करके उसको फिर से बाउंस बैक कराता। फिर लोगों को भी उसकी स्पिरिट अच्छी लगी, उसकी टीम को अच्छी लगी उसकी स्पिरिट, उन्होंने भी उससे चीज़ें सीखी और बाउंस बैक किया और चीज़ों को फिर से स्टैंड करना शुरू किया मार्केट में। धीमे धीमे उसकी प्रोडक्ट मार्केट में और अच्छी तरह चलना शुरू हो गया। अब
इस उसकी सक्सेस से ना आसपास के लोगों ने उसको नोटिस करना शुरू किया कि कहाँ पर एक रवि छोटे से परिवार से, गरीब परिवार से आता है, उसकी मेहनत, लगन और उसका अपना डेडिकेशन, उसके अपने डिसीजन में लेने के बाद उस पर जो उसने मेहनत की, जो उस पर खरा उतरने की उसने कोशिश की, कभी ना हार मानने की कोशिश की, चाहे जितना ऑब्स्टिकल्स है, चाहे जितने हैडल्स उसकी लाइफ में आए, उसने उसको प्रॉपर तरीके से फाइट बैक किया, उसको बाउंस बैक करके चीज़ों को रिजॉल्व करके आगे बढ़ने की कोशिश की। उसकी स्पिरिट लोगों ने नोटिस की। अब उसकी स्पिरिट जब लोगों ने नोटिस की ना, तो उसने अपनी सोसाइटी में, अपने गांव में एक एग्जांपल सेट किया कि अगर आपका दृढ़ विश्वास अच्छा हो और आप प्रॉपर तरीके से एजुकेशन लें, किसी काम को करने से पहले उसकी एजुकेशन लें और उस पर प्रॉपर तरीके से डेडिकेशन से काम करते रहें, कंसिस्टेंसी से काम करते रहें, जो आपके पास लाइफ में प्रॉब्लम आए उसको चीज़ें सीख के और दोबारा से बाउंस बैक कर जाए, तो आप लाइफ में कुछ बड़ा करेंगे। उसने अपने लोगों को बताया, देखो आपको कुछ करना है, जब मार्केट में कुछ करने उतरेंगे ना, आपको मार्केट में परेशानी आएंगी, बहुत सारी समस्याएं आएंगी, उन समस्याओं को प्रॉपर तरीके सीख के वो समस्याओं को रिजॉल्व करके आपने आगे बढ़ना है। कभी ना मानने, हार मानने की स्पिरिट अपने अंदर रखनी है, तो आप चीज़ों में आगे बढ़ते कुछ बड़ा करते रहेंगे। आपने सही समय का वेट नहीं करना है, समय को आपने क्रिएट करना है। उस राइट समय का आपने वेट नहीं करना, उसको क्रिएट करके ना उसको आगे स्टेप अप आपने हो जाना है। छोटे छोटे कदम आपने बढ़ाने हैं, बड़ी सफलता का वेट नहीं करना, बड़ी सफलता आपके छोटे छोटे कदमों से आएगी। आप अपने स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते जाइए, खुद ब खुद आपको सक्सेस मिलना शुरू होगी। लेकिन टाइम लगता है हर चीज़ में, और हर चीज़ आपसे ना कुछ आपका डिवोशन मांगती है। आप जितना उसमें चीज़ें इम्प्लीमेंट करते जाएंगे, जितना अपने आप को डिवोट करते जाएंगे, उतना चीज़ें आप लर्न करते जाएंगे, आगे बढ़ने के चीज़ें सीखनी, आगे बढ़नी है। जो उसने डेडिकेशन अपनी लाइफ में अपनाया था, वही डेडिकेशन उसमें टीम को दिया और लोगों ने उसको बड़ी अच्छे तरीके से उसको अडॉप्ट किया। उसने एक छोटा सा अपना स्कूल खोला, जहाँ पर वो लोगों को सिखाना शुरू किया, लोगों को बताना शुरू किया और लोगों ने चीज़ें सीखना शुरू किया। उसकी जो स्पिरिट थी उससे प्रॉपर तरीके से लोगों ने एक मैसेज कैच किया कि अगर ये कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं, अगर ये एजुकेशन ले सकता तो हम भी एजुकेशन ले सकते हैं, अगर ये फाइट बैक करके चीज़ें सीख के आगे बढ़ सकता तो मैं भी सीख सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। तो उसने ये स्पिरिट सबके अंदर जगाई, सबको जगाने की कोशिश की और सब प्रॉपर तरीके से चीज़ें लोगों ने अडॉप्ट की, चीज़ें समझी और उन्होंने अपने आप को खड़ा करने की कोशिश की। तो कहानी का सार यही है, अगर आप लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं ना, आपने टाइम का वेट नहीं करना है। टाइम आपका अच्छा वहाँ से स्टार्ट होगा जहाँ से आपके अंदर वो स्पिरिट पैदा हो जाएगी, वो आपके अंदर जुनून पैदा हो जाएगा, वो आपके अंदर सीखने की लगन पैदा हो जाएगी। तो आप वहाँ पर डिसीजन लेके चीज़ों को आगे बढ़ेंगे करने के लिए ना। तो जितने भी आपके साइड पर आपके लाइफ में आए, उन सारी चीज़ों से आपने सीखना है, सीख के उसको इम्प्लीमेंट करना है। कोई नहीं, आप आगे बढ़ोगे, फेलियर्स तो आएंगे, फेलियर से आपने घबराना नहीं है, उन फेलियर से आपने चीज़ें सीखना है, उसको इम्प्लीमेंट करके आगे बढ़ना है। कभी ना हार मानने की जिद अपने अंदर पैदा करनी है। आप करेंगे तो लाइफ में आगे बढ़ते रहेंगे। आपने अपने आप से क्वेश्चन पूछना है, मैंने डिसीजन लेना है, लाइफ मेरी है तो मैंने डिसीजन लेना है। अगर मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा मेरे लिए? आज नहीं मैंने किया तो मैं कब करूँगा अपने लिए? सही समय आएगा नहीं, सही समय आपने बनाना है, वो अपने आप से आपने क्वेश्चन करना है। अगर मैंने ये डिसीजन लेके और उसको प्रॉपर तरीके से सीख के एग्जीक्यूट नहीं किया तो मेरी लाइफ में या मेरी फैमिली लाइफ में बदलाव करने कौन आएगा? कोई नहीं आएगा। ये चीज़ें आपने खुद बदलनी है। आप उसके लाइफ आपकी है तो उसके लाइफ के बनाने वाले भी आप ही हैं। ये आपने अपने आप को बताना है, समझाना है, चीज़ें भी सीखनी है आपने और उसको प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट करना है। जब आप कोई डिसीजन लें, उसमें आपका ना जो क्वेश्चन है, आप वो क्यों करना चाह रहे हैं, वो आपका स्ट्रांग होना चाहिए। आपका जब क्यों, वाई जब आपका स्ट्रांग रहेगा ना, तो आपके अंदर ना वो अपने आप स्पिरिट क्रिएट होगी कि आपको ना पीछे खींचने वाला कोई नहीं होगा। आपने हमेशा फिर आगे बढ़ने के बारे में सोचना है।
आपने कैसे आगे बढ़ना है, वो आपने चीज़ें प्रॉपर तरीके से प्रोसेस को फॉलो करना है। जब आप प्रोसेस से चलते हैं ना, तो आप लाइफ में ना पीछे आने का आपके चांस बहुत कम हो जाते हैं। जब आप प्रोसेस जो बना हुआ है, जो साइकिल बना हुआ है ना सक्सेस का, आपने चीज़ें सीखनी है और सीख के उसको इम्प्लीमेंट करना है। हर्डल्स आए तो उससे घबराना नहीं है, उसमें आपने उसका प्रॉपर तरीके से चीज़ें रिजॉल्व करनी है। एक गलती हुई कोई बात नहीं, आपने वो गलती सेम गलती आपने रिपीट नहीं करनी है। आप जब आगे बढ़ेंगे तो आपके पास ना कई तरह से आपके प्रॉब्लम्स आएंगे। उन प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करके उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन लेके आपने आगे बढ़ना है। आप जब आगे बढ़ेंगे तो आपके जो एसोसिएट्स होंगे ना, वो भी आपके जुनून को देख के ना उनके अंदर भी एक स्पिरिट पैदा होगी। जब आपने ये करना शुरू कर देंगे ना, तो आप एक लीडर क्वालिटी का आपके अंदर डेवलप हो जाएगी। जो लीडर्स होते हैं ना, वो कभी घबराते नहीं हैं, वो चीज़ों से डर के भागते नहीं हैं, वो चीज़ों में हर चीज़ में फाइट बैक करते हैं, हर प्रॉब्लम में सॉल्यूशन खोजते हैं। अपने माइंड सेट को ना हमेशा काम पे लगाते हैं, अपने ना सीखने की आदत पैदा रखते हैं। वो आपने अपने अंदर भी लगानी है और अपने जो आपके साथ एसोसिएट हैं उनको भी वो चीज़ सीखनी है। आप चीज़ें करेंगे तो आप आगे बढ़ते रहेंगे। और कभी भी हर काम को अपने कंधों पर नहीं लेना है। अपने काम को ना, जब आपका आखिर छोटा स्टार्ट किया तो आपने रेस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी है। जब आपका काम बड़ा बनता है ना, तो वो काम आपने अपनी टीम में डिस्ट्रीब्यूट करना है, जिससे कि आप अपने ब्रेन को किसी और काम में लगा पाएं। आगे बढ़ने के लिए अपना एक टीम बनाना जरूरी है। अपनी अगर आप जॉब कर रहे हैं तो जॉब में भी आपने एक टीम लीडर बनना है। आप बिजनेस कर रहे हैं तो अपनी टीम को, जो आप टीम बना रहे हैं उस टीम को प्रॉपर तरीके से गाइड करना है, उनको मोटिवेट रखना है, उनको डीमोटिवेट नहीं होने देना है। कोई समस्या आ भी रही ना, तो उसको आगे बढ़ के एज ए लीडर आपने उसको चैलेंज को एक्सेप्ट करना है और उसका सॉल्यूशन देके चीज़ों को आगे बढ़ाना है। आप कोई जॉब कर रहे हैं तो जॉब में भी आपने अपने जो एसोसिएट्स हैं उनकी चीज़ों को आपने एज ए लीडर चीज़ें अडॉप्ट करनी है। उसको आगे बढ़ाने के लिए चीज़ें आपने खुद सीखनी है और अपनी टीम को सिखानी है, तो आप लाइफ में आगे बढ़ते जाएंगे। लाइफ में कभी हार नहीं माननी, कभी घबराना नहीं है। डिसीजन लिया है उसको सही साबित करना है। जो उसके लिए एजुकेशन चाहिए वो एजुकेशन भी लेके आपने आगे बढ़नी है। जब करेंगे तो आगे बढ़ते जाएंगे। यही आपने अपनी लाइफ के लिए अप्लाई करना है, अपने लिए अप्लाई करना है। जब आप करेंगे तो आप अपनी लाइफ में चेंज लेके आएंगे। वही चेंज आपके खुद के लिए और आपके फैमिली के लिए भी हेल्पफुल है। अपना वाई दिमाग में रखो, आपने कोई काम स्टार्ट किया तो क्यों किया है, उसके पॉजिटिव इफेक्ट्स क्या है। नेगेटिव इफेक्ट्स पे आपने इतना ध्यान नहीं लगाना। देखो नेगेटिव इफेक्ट्स होते हैं, आप जब आप आगे बढ़े तो वो गलतियाँ, वो आपके हर्डल्स आपको सिखा देंगे, लेकिन आपने अपने पॉजिटिव इफेक्ट्स पर ध्यान देना है। आप वहाँ जब पहुँच जाएंगे ना, तो आप सारी चीज़ों को भूल जाएंगे। आप सिर्फ उस अपने अचीवमेंट को, जो आपने अचीव करना है ना, उस अचीवमेंट के बारे में सोचो कि अगर मैं वहाँ तक पहुँच गया तो उसके बाद टाइम मेरा कैसा होगा, लाइफ मेरा कैसा होगा, सिर्फ उस बारे में सोचना है। तो आपने पीछे मुड़ के नहीं देखना। डिसीजन लिया उसको सही साबित करना है। अपने अंदर डिसीजन लिए ना, तो उसके रचयिता आप ही खुद ही हैं। तो जो मेहनत करनी है ना, वो आपको खुद मेहनत करनी है। कभी भी चीज़ों से घबराना नहीं है, बस आगे बढ़ते रहना है। चलिए, ये मुस्कुराते हंसते रहिए। फिर मुलाकात है किसी टॉपिक के साथ। और अपनी लाइफ का टर्निंग पॉइंट आपने खुद बनाना है, उस पर आपने आगे खुद ही बढ़ना है। इस चीज़ को ध्यान रखो। डिसीजन आपका है। राइट टाइम जब आप डिसीजन तब से आपका स्टार्ट होगा। और आप नहीं तो कौन, आज नहीं तो कब। अपने आप को समझाओ, अपने दिमाग को समझाओ, अपने दिमाग को काम पे लगा कर रखो, तो आपके अंदर ना वो स्पिरिट हमेशा क्रिएट होकर रहेगी और उसी स्पिरिट को प्रॉपर तरीके से पैशन में कन्वर्ट करके चीज़ें आगे बढ़ा के लेके जानी है। चलिए, हंसते मुस्कुराते रहिए। फिर मुलाकात टॉपिक के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।